हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने फिर से एक नई वैकेंसी लेके आई हूँ जो आज शाम को ही जारी किया गया है। ये है आपका एसएससी की तरफ से। तो अगर आप बिहार पुलिस में एग्ज़ाम दिए थे या फिर आप यूपी पुलिस में एग्ज़ाम दिए थे और आपका एग्ज़ाम ऐसा लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है, तो आपको फिर से एक मौका मिलने वाला है कांस्टेबल की भर्ती के लिए। ये बहुत ही सुनहरा मौका आप लोग को मिल रहा है क्योंकि ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी 40,000 वैकेंसी आपके लिए सामने निकल के आई है। और अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एसएससी की तरफ से आज शाम को ही नोटिस जारी किया गया है। इस वैकेंसी में पुरुष और महिला दोनों ही एलिजिबल हैं। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं किसी भी अर्धसैनिक बल में, जैसे कि आपका सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एसएससी का है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 5 सितंबर 2024 को ये जारी किया गया है। इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आज से ही शुरू है और लास्ट डेट है इसका 14 अक्टूबर। तो ये डेट आप याद रखिएगा। और अगर आप थोड़ा भी इच्छुक है तो आप फॉर्म जरूर टाइम पे भर दीजिएगा। इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी फरवरी लिखा हुआ है, लेकिन जो इतने सालों में एग्ज़ाम हुआ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका शुरुआत में 10-12 जनवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे कौन से आर्म फोर्स में आपको कांस्टेबल बनने का मौका मिलेगा। उसमें है आपका सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ, ये सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो अब पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये आपको नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ सैलरी क्या दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। पहले सैलरी की बात कर ले तो यहाँ दिया हुआ है कि आपका 21,700 से करीब करीब 70,000 के तक आपका जो है वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और किस आर्म फोर्स में ये भी डिपेंड करता है। जैसे बीएसएफ में है तो अलग होगा, सीआईएसएफ में है तो अलग होगा, ऐसा है। लेकिन ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है, हल्का फुल्का मार्जिन रहता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ बीएसएफ में कितना वैकेंसी निकला है, सीआईएसएफ में कितना निकला है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। अगर मेरी राय में कहूँ तो अगर प्रेफरेंस जब आप भरेंगे तो सबसे पहले सीआईएसएफ को भरिएगा, क्योंकि सीआईएसएफ का जो नौकरी होता है बहुत ही अच्छा नौकरी होता है। बहुत कम खतरे वाला नौकरी होता है ये। उसके बाद आप अपने हिसाब से जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, ये सारे जो प्रेफरेंस है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो भी इस नोटिफिकेशन में मेन पॉइंट्स है वही मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें एज लिमिट देख लीजिए आप सबसे पहले कि एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो एज लिमिट है इसमें आपका 18 से 23 साल। ठीक है, और वो भी आपका काउंट होगा 1/1/2025 तक। तो अगर आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और 2-4 महीने आपके बाकी है तो अभी टाइम है। 1/1/2025 तक आपका 18 कंप्लीट हो जाना चाहिए और 23 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए 3 साल और 5 साल का छूट है। तो चलिए अब दूसरा मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन जैसा कि आप थंबनेल में भी देखे थे, इसमें सिर्फ आपका 10th पास मांगा गया है और 10th पास भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप 10th में हैं अभी तो आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं। आपका 2021-2025 तक आपका 10th पास कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें आपका इंग्लिश का पेपर नहीं होगा। मतलब आपके चॉइस के ऊपर, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपको चॉइस दिया गया है, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ये भी लिखा है कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी बी या ए सर्टिफिकेट है, तो आपको इसमें 5%, 3% और 2% का जो है आपको इसमें बोनस मार्क्स मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है कि 1-2 मार्क्स के लिए कोई कोई लोग छट जाते हैं, तो अगर उनके पास एनसीसी का है तो उससे वो आप उसे मैनेज कर सकते हैं। फ़ी का बात कर लेते हैं तो फ़ी आपका 100 रुपये चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी फीमेल एससी एसटी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखा गया है, तो फ़ी भी बहुत कम है। अप्लाई जरूर कीजिएगा, कम से कम आप अपने आप को आँक सकते हैं कि हाँ आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपका तैयारी कहाँ तक है। अब यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर और सेंटर कोड दिख रहा है। अगर आप बिहार यूपी से हैं तो आपका ये जो है जहाँ सिटी दिख रही है यहीं पे आपको एग्जाम सेंटर पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपको रीजनल ऑफिस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है। क्योंकि जब जिस रीजनल ऑफिस से फॉर्म भरेंगे तो वहीं के वेबसाइट से आपका जो आगे का प्रोसेस है वो होगा। फिर आप यहाँ देख लीजिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट्स में आपका रहेगा सिलेबस। एग्जाम पैटर्न, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शनल है। आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। यहाँ आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 160 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और 1 घंटे आपको टाइम मिलेगा 80 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग 0.25 आपका यहाँ नेगेटिव मार्किंग है।
और यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो पेपर का लेवल होगा वो 10th पास लेवल का ही होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल का ही होगा। और यहाँ पे आपको ये सिलेबस दिख रहा है कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से क्या आएगा, जनरल नॉलेज से क्या आएगा। तो जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो अच्छे से आप इसको निकाल के पढ़ लीजिएगा कि इसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस वही होता है जैसा कि बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा ही आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो जब ये आप ये सीबीटी क्लियर कर लेंगे तब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो अगर आप कांस्टेबल का जानते हैं तो आपको पता है कि सारे टेस्ट क्या होते हैं। इसमें आपका रेस होता है, तो रेस मेल के लिए क्या क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना है और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट में आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, मेल फीमेल का यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। तो ये भी आप उस पीडीएफ में अच्छे से देख सकते हैं। और आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या मेन डिटेल्स है। बाकी तो बहुत लंबा पीडीएफ है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है वही मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन में कि सबसे पहले आपका सीपीटी होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि बाकी किसी भी कांस्टेबल की भर्ती के लिए होता है। और बाकी ये सब डिटेल्स है। तो जब आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो एक एक डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं आपको समझा चुकी हूँ यहाँ पे कि क्या क्या है। तो अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड है तो 14 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। और अभी आपके पास टोटल 120 दिन है तैयारी करने के लिए, पूरा 4 महीना है। अगर आप अभी भी इससे सीरियस हो जाते हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम जो पहले बाकी रह गया है आप नहीं क्लियर कर पाए हैं, या फिर आपको डाउट है, अगर आप यूपी पुलिस में भरे थे, आप बिहार पुलिस में भरे थे, किसी भी पुलिस में आप भरे थे और कांस्टेबल का भर्ती चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और वीडियो को जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक